नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय की जो जम्मू कश्मीर का सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो कविंदर गुप्ता यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर भाजपा के रह चुके कविंदर गुप्ता, उन्होंने जो युवा राजपूत सभा के ऊपर जो कटाक्ष किया है, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जम्मू के डोगरे हैं वो सड़कों पर हैं। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि सुनील डिम्पल जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं, वो हमेशा जम्मू के डोगरों की बात करते हैं और लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो ये कटाक्ष कविंदर गुप्ता और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करूं तो उन्होंने भी बयान दिए हैं, उसको लेकर माफी की मांग जो है सुनील डिम्पल की तरफ से यहां पर की गई है कि माफी मांगनी चाहिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू के डोगरों से और कविंदर गुप्ता को जम्मू के डोगरों से। आज आप साफ तौर पर, पहले तो आपका स्वागत है सुनील जी, क्या कहेंगे? आज आप सड़कों पर थे, माफी की मांगे आप कर रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से और कविंदर गुप्ता जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। क्या लगता है आपको कि माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं अब आपके माध्यम से भी ये पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर की डोगरा आवाम की तरफ से, ये पैगाम मैं भारतीय जनता पार्टी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जिसे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहने से पहले ये तो देखिए कितने दिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। कुल 5 या 6 दिन से ज्यादा वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, और आपने उसको इतना बड़ा खिताब और इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री बना दिया, और उसको आप मीडिया वाले रोज जम्मू के डोगरा लोगों के ऊपर आप थोपते रहते हो। सबसे पहले कविंदर गुप्ता, एलजी मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के डोगरों से माफी मांगनी चाहिए। आज जब हम सभी डोगरा लोग सरोर टोल प्लाजा की जंग लड़ रहे हैं, हमने जम्मू बंद का आह्वान किया, सांबा कठुआ में भी खुद मैं भूख हड़ताल के ऊपर उन लोगों के साथ बैठा डोगरा एकता मंच के तहत। और आपकी जानकारी के लिए विनीत मैं बता दूं कि सरोर टोल प्लाजा का जंग मैंने 2019 में शुरू की थी, जब ये टोल प्लाजा लगने लगा था, लेकिन तब मुझे गिरफ्तारियां करके न जाने कितने किस्म के केसेस डाल करके इन्होंने उस एजिटेशन को दबा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर के सरोर टोल प्लाजा लगवाया। फिर उसके बाद देखिए, अब जब स्मार्ट मीटर की जंग मैंने 2020 में शुरू की, जब स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुए थे, आप इसके गवाह हैं, और उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। सबसे पहले मिशन स्टेटहुड ने ये जंग का ऐलान किया, इन्होंने साथ होकर के प्रॉपर्टी टैक्स भी लगवा दिया, और साथ में जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को आप गालियां देते हैं, आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम लोग सड़कों के ऊपर जंग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जम्मू कश्मीर को नीलाम बेच रही है 5 अगस्त 2019 के बाद, 370-35 से हटाने के बाद, और उसके ऊपर हमारे राष्ट्रवादी होने के ऊपर भी ये इल्जाम प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। क्या लगता है आपको सुनील जी, अपने साफ तौर पर कहा राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, क्या लगता है वो नेशनलिस्ट नहीं? हाँ, यही तो सवाल भारतीय जनता पार्टी हर बार खड़ी करती है। यही तो गृह मंत्री का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट बना दिया। अरे उससे पहले क्या हम पाकिस्तानी थे? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा डोगरा, महाराजा हरि सिंह जी, क्या डोगरा रियासत नहीं है ये? क्या हमारा विलय भारत के साथ नहीं किया? अरे यार, हमारे खून के रग रग में और डीएनए में इंटेग्रल पार्ट है, और हम हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी है विनीत। इन्होंने इल्हाक तोड़ा, 370 तोड़ा, 35 तोड़ा, इल्हाक की शर्तें तोड़ी। हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत रहे हैं, लेकिन उससे पहले कविंदर गुप्ता को जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं कहूंगा, मतलब रविंद्र रैना की बात कर जी, और यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा को भी इसके ऊपर बयान जारी करना पड़ेगा। अरे यार, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आप बताइए, माफिया तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, माफिया तो बीजेपी के नेता हैं। क्योंकि अगर नितिन गडकरी बोलता है कि सरोर टोल प्लाजा हटा देंगे, और अगर अमित शाह बोलता है कि ये तो है ही नहीं है, और ये सारे एनएचए ये कहती है, तो ये सारा मिले हुए हैं, और उसके बावजूद ही टोल प्लाजा आप
सरकारी क्वार्टरों के ऊपर 6 दिन के एमएलए रह के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह के, और इतनी बड़ी कोठी का कब्जा किया हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का आपने रोशनी की जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। एक और भी इनके साथ इनके नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद के ऊपर ही बैठे हुए, उन्होंने तो हद ही कर दी। सेना निर्मल सिंह जी की बात, पत्रकार मित्र मुझसे मत बुलवाइए ना, खुला आप कह रहे हैं डिप्टी रह चुके हैं, तो फिर वो निर्मल सिंह ही है। वो तो केस सारे सभी को पता है, वो तो हाई कोर्ट में चल रहा है केस। यानी कि आप एक एक रेत, बजरी, पहाड़, हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारे शराब की दुकानें, और आप हमारे ऊपर जजियर लगान थोपते जाएं, हमें निचोड़ते जाएं, हमारे बच्चों के परिवारों के मुख से निवाला छीनते जाएं, और हम ही पे आप भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाएं और ये कहें कि वो कहां गए। अरे हम यही हैं, आंदोलन अभी बंद नहीं किया है, ये आंदोलन जारी रखेगा जब तक। अरे यार विनीत, ये ऐसी भाषा का प्रयोग इन बीजेपी के नेता करते हैं, इस तरीके का पोस्टर लगाते हैं ना जो दीवारों के ऊपर चुनावों के समय, वो भी थोड़ी मान मर्यादा रखते हैं। ये तो पोस्टर बॉयज से भी ज्यादा घटिया किस्म का इल्जाम इन्होंने राजपूत सभा के ऊपर, हम डोगरों के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये पे रोल के ऊपर, यानी कि पेड एजिटेशंस चला रहे हैं। कौन कौन सी? सरोड टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव, आपने हमारे व्यापारी बर्बाद कर दिए। और अफसोस की बात तो यह है कि इसमें ईमानदारी इनकी A-B-C टीमें भी हैं, वो भी कटारे में खड़ी होती हैं, वो भी डोगरों के साथ नहीं है, और वो सरोड टोल प्लाजा को लेकर के ईमानदारी से जंग नहीं लड़ रही। ईमानदारी से एक बात बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हमेशा जम्मू की जनता की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और काफी सारे ऐसे नेता हैं। क्या हमारे मीडिया बंधु जो हमारे कुलीग हैं वो हर एक जगह पूछते हैं, कविंदर गुप्ता जी का आज ही एक आफ्टर, मैं कहूंगा कि युवा राजपूत सभा के जब प्रेस वार्ता हुई उसके बाद एक हमारे मीडिया बंधु ने कविंदर गुप्ता जी का बयान, उनके इंटरव्यू किया उनका, उसमें साफ तौर पर कविंदर गुप्ता जी का यही कहना था कि ये बयानों को, जो मेरे बयान है, इनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बात है। अरे यार, क्या पत्रकार, अब पत्रकारों के ऊपर भी इल्जाम वो पत्रकार जो चौथा सितम है, वो उनके ऊपर भी इल्जाम कि वो आपकी बात को छवि खराब कर रहे हैं। अरे यार, जम्मू कश्मीर की और मुल्क की छवि आप भारतीय जनता पार्टी ने रहने कहां दी? सारा मीडिया तो आपने खरीद लिया, गोदी मीडिया है आपका। अरे बताइए, प्रधानमंत्री जी कल G20 की वो पत्रकार वार्ता में जॉय बाइडेन के साथ और विदेशी पत्रकारों को भी क्यों निकाल दिया? क्योंकि कोई पूछ ना ले कि देश को कितना बेचा, कितने में बेचा, हिंदू मुस्लिम मजहबों की जंग क्यों चल रही है, जम्मू कश्मीर क्यों परेशान है, मणिपुर क्यों जल रहा है, ये सारी बातें छुपाने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि MOS हैं और PMO ऑफिस में बैठे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करते हैं, वो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, सभी करते हैं, डोगरा रियासत से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो चुप्पी क्यों साधे हैं इस चीज पर? करते हैं बुलंद आवाज। चाहिए, हमने रियासत तोड़ दी, जम्मू कश्मीर की जमीनें भी ले लीजिए, नौकरियां भी ले लीजिए, व्यापार भी कर लीजिए, कारोबार भी कर लीजिए, स्टेट सब्जेक्ट भी तोड़ दिया। करते हैं, कौन कहता है नहीं करते? आप गलत बोल रहे हैं विनीत, आप राष्ट्रवादी हैं, आपकी नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लालजी ने कल खड़ा कर दिया कि जाने से पहले जम्मू कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट बना करके जाऊंगा। उनके ऑफिसर सेक्रेटरीट में भी वो मुझे फोन आ रहे थे, डिम्पल साहब आप जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, सारी जम्मू कश्मीर रियासत की बात करते हैं, ये भी जरा खुलासा करना कि हम इतने बड़े ऑफिसर सचिवालय में बैठे हुए सेक्रेटरीट में, और ऐसे खाली ऊपर से जिनका वो है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनकी हुक्मनान में हमें मानने पड़ते हैं। और साथ में, अरे साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 अक्टूबर 1947 को हमारे डोगरों का इल्हाक भारत के साथ, जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी इल्हाक करके गए थे, और उस इल्हाक में कुछ शर्तें थी।
उसमें हमारा 370 था, इल्हाक की शर्तें थी, 35A था, स्टेट सब्जेक्ट था। वो जंग हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं विनीत, और बड़ी जोरदार तरीके से। इन्होंने ऐसी ही दलीलें, झूठी दलीलें, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके वकीलों के पास नहीं थी। यही जंग लड़ रहे थे कि जो ये हम पे इल्जाम बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, हम उसकी हिफाजत चाहते हैं, और ये जंग हम जीत के ला रहे हैं। शायद से आपने काफ़ी सारी प्रेस वार्ताएं की होंगी जिसमें आपको सवाल भी पत्रकार बंधुओं की तरफ से हुआ होगा, मगर ऐसा सवाल मुझे नहीं लगता आज तक हुआ होगा आपके पास कि सरोवर टोल प्लाजा की जो मांग है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, वो आपको भी पता है। 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी में टोल होता ही नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज, सरोवर टोल प्लाजा तो है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं उसको, क्योंकि सरोवर टोल प्लाजा है ही नहीं, गलत जगह के ऊपर लगा। सुनिए, सरोवर टोल प्लाजा है ही नहीं, ठंडी खुई टोल प्लाजा मैं मान सकता हूं। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में अगर टोल प्लाजा यूनियन टेरिटरी है और टोल प्लाजा होना ही नहीं चाहिए, तो फिर नो रोड और नो टोल की मांग क्यों की जाए? देखिए, सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। ये इन्होंने 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ा क्यों? ये यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। मेरी बात को जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी जनता आपके पास लाइव सुन रही है आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ, सरोवर टोल प्लाजा तो मेरे हिसाब से है ही नहीं है। नितिन गडकरी जो कि मंत्री हैं, बोल चुके हैं ठंडी खुई टोल प्लाजा हो सकता है, मैं मानता हूं, मगर वो भी 60 किलोमीटर के दायरे में आता है, नहीं आता। बिल्कुल सही, गलत तो नहीं है, ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपके समक्ष रखा हूं ये सवाल को। तो क्या लगता है आपको, ये सवाल जो है, तो क्या लगता है नो रोड नो टोल ये एक स्लोगन सही है या गलत? बिल्कुल सही है। मैंने तो पहले ही इसकी नो रोड नो टोल ये सही है? नो रोड नो टोल बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जब टोल ही नहीं होना चाहिए तो नो रोड नो टोल क्या? ये तो एक पार्ट हो गया ना। नहीं, एक पार्ट नहीं है, ये हर एक का पार्ट। मान लेते हैं इसी को, लेकिन ठंडी खुई में जो उठा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सरोवर से उठा करके वहां लगाया जा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जितने माइल्स का डिफरेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस में फर्क नहीं है। नंबर 2, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूनियन टेरिटरीज में टोल प्लाजाज होते ही नहीं है। नंबर 3, मैं आपसे ये कह दूं कि इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी ने माफी नहीं मांगी और कविंदर गुप्ता ने इस जो इल्जाम हमारे ऊपर लगा, मैं भी उस एजिटेशन में शामिल था, मैंने खुद भूख हड़तालों के ऊपर शांबा कठुआ में बैठा। और वनीत, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में मैं खुद वहां से रेफर करवा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बच्चों को उठा करके जो भूख हड़ताल में जिनकी तबीयतें खराब हो गई थी, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके आया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेके आया। हम सड़कों के ऊपर हम मर रहे हैं रियासत को बचाने के लिए, डोगरा सड़कों के ऊपर है, और आप हमें इल्जाम लगाते हैं। अरे आपके ऊपर इल्जाम लगाने को आए ना, कश्मीर के रहने वाले हैं, मुझे तो लगता है इसकी तहकीकात भी करनी चाहिए। पंजाब में सारी उम्र रहे हैं, पता नहीं स्टेट सब्जेक्ट भी जाली ना बनाया हो। चलिए एक बात। नंबर 2, ये तो इस तरीके से बयानबाजी, मैंने कभी पोस्टर बॉय होते हैं जो इश्तिहार लगाते हैं, कविंदर मेरे तुम दोस्त हो यार, माफी मांग लो, सारा जम्मू आपके खिलाफ हो गया, मैं आपसे बहुत पुराना मित्र हूं, जवानी का मित्र हूं, आपका सुझाव दे रहा हूं, मुफ्त में दे रहा हूं, मान लो, हमारी मित्रता में कमी ना आए, क्योंकि अपनी एहसास कर लेना चाहिए। आज सारा जम्मू का डोगरा आपके पीछे हाथ धो कर पड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि आप फिर से कभी चुनाव जीत पाओगे। मैं आपको एज ए मित्र आपको सुझाव दे रहा हूं, मान जाइए बात, आप मेरे पुराने मित्र हैं, और माफी मांग लीजिए लोगों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जम्मू दे उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि युवा राजपूत सभा, उन्होंने कहा राजपूत सभा, मतलब कि पूरे डोगरों को एक उन्होंने साफ तौर पर बीच में आ गए। और यही तो बेशक मैं कश्मीरी पंडित हूँ, आप डोगरा हैं, आप मगर एक सियासत के हैं। सरोवर टोल प्लाजा, विनीत आपने कैसी बात कर दी? सरोवर टोल प्लाजा सिर्फ सांबे वाले को लग रहा है, कठुए वालों, पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं उनको भी लग रहा है, विनीत। तो मैंने आपके ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, मैंने आपके रात के 12 बजे भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आप और आपकी पत्नी समीक्षा को भी, इन बच्चों को
नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों के लिए आप रात के 12-12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के इनको तनख्वाहें दो, इनके फैसले करवाने के लिए। मैंने खुद देखा है नगरोटा के जगती कैंप्स में, हर जगह मैंने समीक्षा को भी देखा, आपको भी देखता हूं। तो इसलिए आप एक बड़ी जिम्मेवारी से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, और आप भी इनको सुझाव दीजिए यार, कहिए, मांग लीजिए माफी, क्या फर्क पड़ता है एजिटेशन। वो तो सुझाव आप ही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते सुझाव। हम ये चाहते हैं कि आखिर में हमारी जनता जो लाइव देख रही है, हम ये कोशिश करेंगे कि युवा राजपूत सभा ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट में भी मानहानि का दावा करेंगे। बहुत अच्छा। और दूसरी चीज कि कल से वो सरोवर टोल प्लाजा के लिए कूच कर रहे हैं, ये साफ तौर पर उनका कहना। बहुत बढ़िया। हम तो पहले भी आप सभी के साथ थे, जम्मू के डोगरों के साथ थे, राजपूत सभा के साथ भी थे, कई कलाकार भी थे, और कलाकार वो अच्छे तरीके से प्यार के साथ हैप्पी ने, विक्रम ने, अमनदीप सिंह चिब और सभी ने बड़े अच्छे तरीके से सम्मान भी किया है। वो कलाकार संयम पंडो जिसने बहुत सी वीडियोस भी बनाई इनके समर्थन में, वो कलाकारी के तरीके से अपनी सरोवर टोल प्लाजा को लेकर के और लोगों की मुश्किलों को लेकर के वो कई बार कर चुका है, और हमारा पूरा ताउन है। अब चलिए, कब चलना है? हम तो ये कह रहे थे कि कुछ संगठन है इसमें जो धोखा दे रहे हैं राजपूत, बेचारे राजपूत सभा को। राजपूत सभा के लोग कहाँ जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है मसले को, कहां से कहां डाइवर्ट किया जा रहा है? स्मार्ट मीटर्स को, क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स। अरे विनीत, अगर डाइवर्ट कर भी रहा होगा तो सुनील डिंपल, स्मार्ट मीटर, दरबार मूव, प्रॉपर्टी टैक्स, सरोवर टोल प्लाजा के खिलाफ हमने आंदोलन अपना बंद नहीं किया हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, देखना पड़ेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस षड्यंत्र को, साजिश को, और जो ABC टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसको फेल करने का कोशिश कर रही है। इसलिए मैं आखिर में बस इतना कहूंगा, इसीलिए तो आज पूरा जम्मू के डोगरा लोग समझ चुके हैं कि 370 क्यों चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट क्यों चाहिए था। और आपने जिक्र किया बीजेपी के नेताओं को, पीएमओ मंत्री और जुगल किशोर जी का, उनको भी उनकी वो, जुगल किशोर जी तो साफ तौर पर कहते हैं जो ये आवाज है ये सही है, ये जो बात हो रही है ये सही है। तो फिर कहे ना अपने उसको, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आपके बयान की वजह से पूरे भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, चलिए जुगल किशोर जी माफी मांग ले, रविंदर रैना जी माफी मांग ले, जेपी नड्डा साहब माफी मांग ले, अमित शाह जी क्लैरिफिकेशन दे दे इसके ऊपर, नितिन गडकरी जी क्लैरिफिकेशन दे दे। अभी तक कोई आया ही नहीं, 5 दिन का टाइम दिया था, अब बेचारे राजपूत सभा वाले। तो जैसे बिगल बजेगा, मिशन स्टेटहुड साथ है, डोगरे साथ है, चल पड़ेंगे। हम तो आगे ही एयर कंडीशन कमरों में नहीं बैठते, हम तो सड़कों से लेकर के, आपने मालूम है 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने सड़कों से जंग, ये सड़कों से होती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है, रियासत के दर्जे वापसी, डोगरा रियासत महाराजा हरि सिंह जी की विरासत को बचाने के लिए। इसीलिए मैं 370-35 से आज डोगरा भी महसूस कर रहा है। 370 के बाद सानू क्या लग गया, 370 के बाद साढ़े बच्चे बेरोजगार हुई है, साढ़े पावर प्रोजेक्ट, नौकरियां, व्यापार सब ठप हुई है, पढ़े लिखे थे बच्चे, नौजवान घर च बैठे थे, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, और जम्मू कश्मीर की बेचना शुरू करी उन्हें, कख नहीं लगा। आज जम्मू का विनीत बच्चा बच्चा पूरे जम्मू कश्मीर का LG गो बैक के नारे लगा रहा है। जो LG ये कहता है कि मैं ऐसा ऐतिहासिक काम करके जाऊंगा कि पूरा इतिहास याद रखेगा LG का कार्यकाल। अरे भाई LG साहब, आप जाएं जल्दी, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? हर रोज तो आपके गली गली मोहल्ले चौराहे में LG गो बैक के नारे लग, समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती है। तो कल तो इनके सचिवालय से भी बड़े बड़े ऑफिसर्स वो हंसी मजाक कर रहे थे कि ये कैसे LG की हमें बातें सुननी पड़ती है, कि जिसे जानकारी ही नहीं है जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास और कल्चर की। तो ये कहता है कि इंटेग्रल पार्ट बना करके जाऊंगा, इसको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं। अभी तक किसका हिस्सा थे हम? कल का खड़ा हुआ है 1-2 दिन से, उसको लेकर क्या जनता से अपील करेंगे, और जो कविंदर गुप्ता और उपराज्यपाल मनोज सिंह से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं फिर से बार बार वही बात पे बात आ जाती है विनीत, बिना समय गवाए इनको माफी मांग लेनी चाहिए। कविंदर मेरे मित्र हो, फिर कहता हूं माफी मांग लो, डोगरे हमारे भाई हैं। अस डोगरे आखने शाने करने से जितियां ने जंगा कमसाने करने, ये भी एक कमसान है यार, इससे भी शामिल हो या कविंदर, कोई फर्क नहीं पौना। नंबर 2, LG
आपने हमारे राष्ट्रवाद होने के ऊपर हमारी पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म को चैलेंज किया है, इसलिए आप भी अपने जो बयान दिया है उसको विड्रॉ कीजिए। नंबर 3, आज इसीलिए मैं सड़कों के ऊपर था वनीत, कि मैंने ये कहा है कि हमारे जल्द अपना बयान वापस लेना चाहिए, जो इसने कहा कि इंटेग्रल पार्ट बना करके जाऊंगा। अरे इंटेग्रल पार्ट तो मुझसे चुनौती मत दो, चैलेंज मत दो। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, जब मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए तो मैं 4 सालों से जंग सड़कों के ऊपर लड़ रहा हूं। और ये देखो विनीत, अपने इस जंग संदेश में भेज रहा हूं, आप लोगों ने मेरा पूरा ताउन दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, मैं वो जंग लड़ रहा हूं विनीत, रियासत की मैं वो जंग लड़ रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। आप गुलदस्ते की जंग लड़ रहे हैं। मैं गुलदस्ते की जंग लड़ रहा हूं, और वो जंग लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहा हूं, और वो वकील हमारी पैरवी कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वकील हैं, और उस केस के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने, जिस इलाके को होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने तोड़ा, और हम उसके विरोध में अपनी पहचान, वजूद, इतिहास को बचाने की जंग एक सुनील डिंपल लड़ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला तैयार है, और वही आज लोग महसूस कर रहे हैं। सुनील डिंपल जी कल युवा राजपूत सभा के साथ महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा डोगरा चौक में उनके साथ कूच करेंगे? बिल्कुल, हम तो पहले भी थे, हम तो छुट्टी के लिए, उससे पहले भी। मुझे अफसोस एक बात का हुआ कि एक बार आपको मैं बताऊं, अफसोस तो इस बात का है कि जो उनके वारिस हैं, जिनकी ये रियासत थी, जैसे डॉक्टर करण सिंह खामोश, उनके 2 सुपुत्र हैं, अपने पिताजी की, दादाजी की विरासत बचाने के लिए एक शब्द तक उनके जुबान से नहीं लिख रहा। अजात शत्रु सिंह, विक्रमादित्य जी। तो क्या राजपूत सभा ने सारी जिम्मेवारी राजपूत सभा की ही है, सारी जिम्मेवारी डोगरों की है कि हम खुद अपनी जंग लड़ेंगे? अरे हम लड़ सकते हैं, एहसान नहीं आपको करना है। आप या तो एक तरफ हो जाए या दूसरी तरफ हो जाए, ना आप हमारे साथ खड़े होते हैं, ना अपनी कोई बात करते हैं। जब हम सारी अपनी आप सारे आ जाते हो, हमने करवाई, इशारा वो समझ रहे हैं जिनकी विरासत है। अब ये विरासत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल हमारी डोगरों की विरासत है, और हम खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत तमाम सभाओं की विरासत है, कश्मीरी पंडितों की विरासत है। अरे कौन छीनने देगा आपको? बहुत बड़ी जंग है, जाएंगे, आगे भी जाएंगे। सेशन का दिन भी आ रहा है, वो भी मनाएंगे, और महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन भी आ रहा है इसी महीने, वो भी मनाएंगे, जोर शोर से मनाएंगे। सेशन डे भी मनाएंगे, 26 अक्टूबर भी मनाएंगे, 23 सितंबर भी मनाएंगे, और 24 सितंबर को तो मेरा खुद का जन्मदिन होता है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनील डिंपल जी इस समय हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कविंदर गुप्ता जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, भाजपा से हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने जो बयान दिए हैं माफ़ी मांगनी चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी साफ तौर पर कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं वो नेशनलिस्ट हैं, आज के नहीं हैं, पहले से हैं। तो उसके लिए उन बयानों को लेकर भी उन्होंने उनसे साफ तौर पर कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अब कल के दिन जो कि युवा राजपूत सभा ने आज प्रेस वार्ता की, उस पर साफ तौर पर उनका कहना था कि कल से हम सरोड टोल प्लाजा की तरफ कूच करेंगे। ये बात दबने वाली नहीं है, मगर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है 5 अगस्त 2019 को, तो यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजास नहीं होते हैं। आप भी अपनी राय साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।